भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पंचतत्व में विलीन हो गए। अपने पीछे वो अपना परिवार छोड़ गए। परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। पंचतत्व में विलीन होने के बाद मनमोहन सिंह जी और उनकी पत्नी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मनमोहन सिंह और गुरु शरण कौर की शादी पर सबसे बड़ा सच आया है और कैसे प्यार में पड़ गए मनमोहन सिंह और धीरे धीरे प्यार जो है वो शादी तक पहुंचा और किस तरीके से दोनों की रजामंदी के बाद पहली मुलाकातों के बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया और कैसे हर कदम पर गुरु शरण कौर ने मनमोहन सिंह का साथ दिया। मनमोहन सिंह और गुरु शरण कौर की पहली मुलाकात एक साधारण सी घटना थी, जब मनमोहन सिंह एक युवा अर्थशास्त्री थे और गुरु शरण कौर एक टीचर। दोनों के बीच एक सादगी और सहजता थी जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी की, जो बेहद साधारण और शांतिपूर्ण थी। जी हाँ, अपने दर्शकों को बताएं, 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत लौटे तो उनके परिवार ने उनकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए और एक समृद्ध परिवार से प्रस्ताव भी आया। लड़की एजुकेटेड नहीं थी। मनमोहन सिंह ने दहेज लेने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया, मुझे दहेज नहीं, एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इस बीच गुरु शरण कौर की बड़ी बहन बसंत ने मनमोहन सिंह के बारे में सुना और उनके लिए रिश्ता लेकर आई। उनकी पहली मुलाकात छत पर हुई जब गुरु शरण कौर सफ़ेद सलवार कुर्ते में दिखाई दी। इतिहास में एमए कर रही गुरु शरण को देखकर मनमोहन सिंह ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। पहली मुलाकात के बाद एक संगीत कार्यक्रम में गुरु शरण कौर ने कीर्तन गाया जिसमें उनके गुरु ने आलोचना की। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। उनकी तारीफ ने गुरु शरण को प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने गुरु शरण को अपने घर नाश्ते पर बुलाया, जहां उन्होंने नाश्ते में उन्हें कुछ खाने को दिया। ये उनके अंदाज से इम्प्रेस करने का एक तरीका था जो उनके सरल और सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता था। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी और गुरु शरण कौर की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उनका रिश्ता हमेशा शांति, विश्वास और समर्थन से भरा रहा। गुरु शरण कौर ने हमेशा अपने पति का साथ दिया, चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनने का समय हो या फिर आर्थिक संकट के दौर में उनके नेतृत्व की चुनौती। मनमोहन सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत रिश्ते, खासकर विवाह, को हमेशा सम्मानजनक और निजी रखा जाना चाहिए। वे कभी भी अपनी पत्नी को सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा लाने से बचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीति के चक्रव्यूह में नहीं घसीटा जाना चाहिए। साधारणता, गहराई और सच्चा प्यार उनकी सोच और उनके जीवन का मूल था। मनमोहन सिंह का यह विश्वास था कि उन्हें कभी भी शोहरत या सार्वजनिक ध्यान का मोह नहीं रहा। उन्होंने हमेशा अपने फैसले में अपनी पत्नी गुरु शरण कौर का समर्थन लिया। ये समर्थन ही उनकी सच्ची ताकत थी, जो उन्हें राजनीति के संघर्षों और सार्वजनिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता था। उनका रिश्ता सिर्फ एक पारंपरिक विवाह नहीं था, बल्कि गहरी दोस्ती, समझ और विश्वास का एक उदाहरण था। मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने हमेशा अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा। उनके लिए परिवार और प्यार हमेशा उनकी प्राथमिकता रहा और यही उनकी असली ताकत थी। राजनीति में ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है और यही कारण था उनकी और गुरु शरण कौर की प्रेम कहानी भारत के लिए एक आदर्श भी बन गई।